जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तो सबने क्या, ऑपोजिशन पार्टीज ने क्या कहा, भाई ये तो वोट चोरी है और ये है और वो है और ये हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। अब बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वही लोग जो कह रहे थे कि वोट चोरी बिहार में हो रही है, उन लोगों ने कहा, अब मैं नाम बार बार लूंगा तो वो हो जाएगा, उन्होंने बाद में ही कहा कि भाई हमें तो वोट चोरी जैसी कोई चीज ग्राउंड पर नजर आ नहीं शर्मा जी। तो वो नहीं, चोरी ये एनडीए विरोधी लोग जो हैं वही कह रहे थे कि वोट चोरी जैसा कुछ माहौल था ही नहीं। हमें दिख रहा था कि एनडीए जीतने जा रही है, लेकिन चलो उस वक्त हम क्या कह सकते थे। अब उन्हीं लोगों ने ये कहना शुरू किया है कि बिहार तो एक्सपेरिमेंट था, असली टारगेट तो बंगाल है एसआईआर का, अब खेला बंगाल में होगा। सर, इसको मैं इको सिस्टम या इको चैम्बर में बैठे लोग कहता हूं। आप जिनका नाम नहीं ले रहे हैं, ये सब एक विशेष इको चैम्बर में बैठे हुए लोग हैं। अब मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि अभी तक वो लोग सब लोग तेजस्वी को बड़े तेजस्वी बता रहे थे और बहुत उनका व्याप्ति दिखा रहे थे। अचानक से सब लोग भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की, नेताओं की तारीफ करना शुरू हो गए कि वो तो घर घर जा रहे हैं, वो तो पैदल घूम रहे हैं, वो तो ढाबे में पर्ची बांट रहे हैं। अरे भाई, अगर इतनी ईमानदारी थी तो आप उसी दिन बता देते ना, चुनाव के समय ही ये रिपोर्टिंग होनी चाहिए ना कि बीजेपी इतनी मेहनत कर रही है, तब तो आप चुप रह गए। तो ये विशेष इको चैम्बर में बैठे जो लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। और अब तो संतों घर में झगड़ा भारी हो गया है। वैसे वो इस बेईमानी को बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो तब प्रचार कर रहे थे ना। हाँ, लेकिन तो कैसे कह देते कि एनडीए जीता है। हाँ, तो लेकिन अब आपने जो उसके बाद वाली लाइन कही वो महत्वपूर्ण है कि अब वो बंगाल में सक्रिय हो जाएंगे। अब वो बंगाल में हमारी संवैधानिक संस्था, जिसको चुनाव आयोग कहा जाता है, उसको बदनाम करेंगे। उनमें से किसी ने एक कहा, ये बिहार जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्र में, मनोज जी जानते, हम दोनों बिहार के रहने वाले हैं, बिहार जैसे हिंसाग्रस्त इलाके में जहां पर कि बगैर हिंसा के कोई चुनाव नहीं होता था, बगैर काउंटरमांड हुए कोई इलेक्शन हुआ नहीं आज तक, बगैर रीपोलिंग के कोई चुनाव हुआ नहीं। पूरे बिहार में इस बार रीपोलिंग नहीं हुई। हमारे केजरीवाल अरे केजरीवाल साहब ने हाँ, मुझे मालूम है, केजरीवाल के समय में लोग टीएन सेशन को कह देते हैं, लेकिन टीएन सेशन ने आईके गुजराल साहब के साथ क्या किया था वो आपको याद होगा सर। बिल्कुल। आईके गुजराल जो प्राइम मिनिस्टर होने वाले थे या हो चुके थे, उनका इलेक्शन काउंटरमांड कर दिया और सिर्फ 4 शिकायत पे। अरे मैं ममता बनर्जी के स्टेटमेंट्स आपको बता देता हूं ना। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि देश में कुछ चुनिंदा लोगों में से ऐसे जो नरेंद्र मोदी के सामने मतलब जो डट कर जवाब दे सकते हैं, उनमें ममता बनर्जी एक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब भी चाहिए वो उनको नहीं मतलब चुनावी राजनीति में। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने उनके स्टेटमेंट्स, आज के स्टेटमेंट, वैसे प्रधानमंत्री ने बोला था आम और शॉल भी वही मैं कह रहा हूं, तो आता है, लेकिन मालदा से उनका आम आता है। उन्होंने कहा, जैसे प्रधानमंत्री ने तो कहा था बिहार की जीत के बाद कि यहाँ से जो गंगा जी जा रही हैं बिहार से बंगाल में, तो जो जंगल राज जहाँ खत्म किया वहां भी खत्म करेंगे। ममता जी ने जवाब ये दिया है, बीजेपी बंगाल में हम पर हमला करेगी तो जड़ें हिला दूंगी। फिर उन्होंने कहा है, ये मुझे राजनीतिक तौर पर लड़कर नहीं हरा सकती है, चोरी से ही हरा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन नहीं, बीजेपी कमीशन है। फिर उन्होंने ये कहा कि बिहार के ऑपोजिशन लीडर तो बेचारे थे, ये बीजेपी का खेल समझ ही नहीं पाए। हम समझते हैं, बंगाल के लोग हम समझते हैं, यहां इनका ये खेल नहीं चलेगा। और फिर उन्होंने अब ये एक नई बात बोली कि ये बीजेपी वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई से डुप्लीकेट वोटर बना रहे हैं। ये नया खेल है, इसको समझो और इससे बचो। तो मतलब हाँ, उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से घेरने की कोशिश किया एसआईआर को लेकर कि भाई इस पे हम काउंटर करें। और उसके लिए जो आप जिस एसआईआर से डर है उनको पूरी तरह से, मैंने बोला ना कि यदि ये वोटर कटेंगे तो क्या करें। 10 जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी की एंट्री नहीं हो पाती है, और नहीं होने के कारण है कि मैंने बताया ना, वहां पे टीएमसी और कांग्रेस के भी वोटर हैं जो 14% तक 12% तक वोट लाते हैं, जिसको बीजेपी अपने पाले में नहीं ले पाती है। लेकिन एसआईआर में जब उनके वोट कटेंगे तो ये जितनी सारी सीटें हैं वो आप देखिएगा कि फाइट में आ जाएंगे। तो उस 10 जिलों में बीजेपी की एंट्री हो जाएगी। तो ऐसे स्थिति, जैसे अभी विजय जी ने कहा कि भाई कुछ ऐसे थे जो टूल जो पिछले इलेक्शन में चलाते हैं, तो सौरभ जी ये भी बता दे रहे हैं, बिहार पे हम लोग जब एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कर रहे थे तो आप लोग हमको सपोर्ट करते थे और कहते थे कि यदि मनोज जी इतना 11% का गैप बता रहे हैं तो कुछ इसमें मायने, रिजल्ट भी वही आया। कुछ चैनल तो ऐसे थे कि मुझे उस पर बैठाकर ह्यूमिलिएट किया जाता था और मैं उनको बोलता था कि भाई जिस दिन एग्जिट पोल का बाद का रिजल्ट आएगा उस दिन मुझे बुला लीजिएगा सफाई देने के लिए कि मैं सही हूं कि गलत हूं। यदि मैं गलत हूंगा तो आपके चैनल मुझे बुलाया तक नहीं जाता, इसलिए नहीं लाया जाता है कि ये वो बात बताएंगे कि इनको किस तरीके से ह्यूमिलिएट किया था। तो ये एक टारगेट करके किया जाता है पूरी चीजों को। क्या हो जाएगा, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, कैसे फैक्ट कैसे बदल जाएगा। हाँ।